हाय, दिस इज चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हूं राजेश्वरी सचदेव, ये है डॉक्टर मनीषा मिश्रा, MD आयुर्वेदिक मेडिसिन। आज का हमारा मुद्दा ये है लवी कि ओरल हाइजीन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद ओरल हाइजीन को बहुत प्रोमिनेंटली स्थान देता है क्योंकि उसके पूरे दिनचर्या के रूटीन में ओरल हाइजीन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, सेल्फ केयर का पार्ट है और ऑब्वियसली ओरल केयर का पार्ट है। तो कहाँ से शुरू करें? अब इस मुख के एरिया में हमारे लिप्स हैं, अंदर का म्यूकोजा है, मेरे दांत हैं, दांत के मसूड़े हैं, जिह्वा है या जीभ है, तालू है और गला तक आता है। तो इन सब का केयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका ओरल हेल्थ ठीक नहीं रहा तो बहुत चांसेस है कि आपको कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन हो जाती है गम से जिसके कारण लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। आपका सोशल रिलेशनशिप ऑल्सो इज़ अफेक्टेड बिकॉज आपके मुंह से बदबू आ सकती है, आपके दांत में दाग हो सकते हैं, जीभ से ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू हैव इन्फेक्शंस। तो इतनी सारी चीज़ें रोकने के लिए या उसको कभी ना होने देने के लिए ओरल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं आयुर्वेद में कि कहाँ से सुबह आप उठे तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? सुबह उठ के गर्म पानी पीना तो एक पार्ट है। उसके अलावा जो 4 स्टेप्स हैं मुख केयर के या ओरल केयर के, उसमें सबसे पहला है दंत धावन, दांत को साफ करना। पानी पीना चाहिए तो दांत साफ करने से पहले या दांत साफ करने के बाद? दांत साफ करने के पहले पानी पीना है। गर्म पानी हल्का सा? हाँ, हल्का गर्म पानी, जितनी प्यास है उतना। अष्ट अंजुलि कहा गया है, 8 अंजुलि पानी। अंजुलि में इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके स्किन टेम्परेचर से वो पानी वार्म हो जाता है। उतना ही वार्म पानी आपको सुबह सुबह पीना है जितनी आपकी प्यास हो। और ये भी कि सूर्योदय होने से पहले। और उसके बाद आप शुरू करते हैं आपके साफ सफाई अभियान, और उसमें सबसे पहले शुरू होता है पेट का साफ होना और उसके बाद मुख साफ करना, और उसमें सबसे पहला स्टेप है दांत साफ करना। तो आयुर्वेद में दंत धावन के लिए दातून बड़ी सारी यूज़ होती है। उसमें नीम हो गया, करंज हो गया, बेल के डंठल हो गई। तो विभिन्न पेड़ हैं जिनके स्टेम्स यूज़ करते हैं। और उसके बबूल भी होता है ना? बबूल भी होता है। तो उसका भी प्रपोर्शन या रेशो है। जो आपका दातून होना चाहिए वो छोटी उंगली इतना मोटा और ऑलमोस्ट 9 इंचेस लॉन्ग, उतना होना चाहिए। अब आप दातून कैसे करें? तो सबसे पहले वो हल्का पतला स्टेम लें और पहले उसको पत्थर से कूचें। यू हैव टू फर्स्ट हैमर इट एंड देन यू च्यू इट। दातून दांत से चबा चबा के जब उसका सॉफ्ट ब्रिसल बन जाए तो उससे सारे दांतों को साफ करें। जो बिटर हमने यूज़ किया है दातून, करंज हो गया, अर्जुन हो गया, नीम हो गई, इससे बैक्टीरिया मरते हैं, इससे दांत पूरे क्लीन होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेंटल वाइटनिंग, इट टेक्स केयर ऑफ योर गम्स। तो इतनी सारी चीज़ें एक दातून से हो जाती हैं। ऑल्सो बिकॉज यू आर चूइंग ऑन समथिंग, इट हेल्प्स इन एट्रीशन ऑफ गम्स एंड ऑल्सो एट्रीशन ऑफ गम्स क्या हुआ? एट्रीशन इन द सेंस ये जो आपके गम्स धीरे धीरे रिसीड होते जाते हैं बिकॉज आप चबा चबा के कर रहे हैं, तो दे गेट इनफ circulation that they grow back in size. हाँ. So that is important. That is why chewing part, food also chewing is very very important because it's an exercise for your gums and also important for your teeth. मतलब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल दी। ओके। अच्छा, इससे दांत के there are many studies कि नीम के दातुन करने से आपके कैविटीज नहीं होते हैं। अच्छा। और कैविटीज नहीं होते मतलब कि आपके दांत बढ़िया जान छूट गई। हाँ। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दंत धावन की। सेकेंड स्टेप है जिह्वा निर्लेखन। ये कितने मिनट तक करते रहना चाहिए? 2 से 3 मिनट। उतने में वो चबा के वो पच्छर पच्छर हो जाता है पर? हाँ, इतने आपके कितने दांत हैं और आप उसको 5 मिनट तक रगड़ के कुछ हासिल करने वाले साफ। आप लिटरली इट्स अ 2 to 3 minute job, not more than that. Even with your normal brush, you should not brush for more than 2 minutes. अच्छा बहन, अगर ऐसा हुआ कि दंत मंजन किसी को नहीं मिला, लकड़ी नहीं मिली, तो किस चीज़ को बैठ के चबाएं? तो कुछ ना चबाएं, आपके पास ब्रश होगा, एक अच्छा सॉफ्ट ब्रश लें, उसमें लगाएं आपका टूथपेस्ट या टूथ पाउडर और उससे दांत साफ कर लें। नॉट मोर देन 2 to 3 minutes.
समझ गया। हाँ, अब जिह्वा। हाँ, जिह्वा इसके नेक्स्ट स्टेप है जिह्वा यानी जीभ, और निर्लेखन यानी उसको स्क्रैप करके साफ करना, टंग स्क्रैपिंग कहते हैं इसको। निर्लेखन। निर्लेखन, जिह्वा निर्लेखन। निर्लेखन, ओके फाइन। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओरल केयर। अब इसमें जो कहा गया है, जो जीभी या टंग स्क्रैपर है, या तो वो गोल्ड का हो, या तो वो सिल्वर का हो, ये हाँ, फिर या तो तांबे का हो, पर अब ना इतनी लग्जरी रही नहीं है, तो स्टील का चल जाता है। ठीक है। अगर कुछ नहीं हो तो अगर आपके पास दातून था, उसको बीच से फाड़िए और उसको तोड़िए, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स अ टंग स्क्रैप। व्हाई इज टंग स्क्रैपिंग नेसेसरी? सबसे पहले तो इतना डेब्री हो जाता है रात भर में जबान पे। आइडियली टंग पे कोटिंग नहीं होनी चाहिए। टंग कोटिंग इज अ साइन ऑफ टॉक्सिन बिल्डअप इन योर बॉडी। So you need वाइट कलर की हो जाती है। almost 500 types of bacteria stay there. बट यू नो, ये किसी को सिखाते वक्त भी आप क्या बोलें, कहाँ से आप सफाई करें? बिल्कुल पीछे से टंग के शुरू करना चाहिए या बिल्कुल सामने सामने वाले हिस्से से? देखो चोट लग सकती है ना उससे। तो हल्के हाथ, आपको अपना प्रेशर जानना चाहिए, और from the back of the tongue to the tip of the tongue you have to scrape it, and again not more than 3 to 5 scrapes. You don't have to overdo. खचर खचर नहीं करना। हाँ, आपका 3 बार में क्लीन हो जाना चाहिए टंग, but even if you feel something is stuck, not more than 5 times. Once that is done, clean your tongue with water and you are sorted. That will improve your digestion, improve your salivary buds. आपका salivation अच्छा होता है, आपके मुंह से बदबू नहीं आती, बिकॉज ये जो टार्टर जमा होता है उसके कारण बदबू आती है, और ये डेंटल केरीज से भी बचाता है। तो ये 4 चीज़ें, सो ये ऑल्सो बिकम्स, दिस ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओरल केयर। पता है, बड़ा चक्कर है लाइफ में, ये सब करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन ना सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि सब लोग सब कुछ हर रोज करने के मूड में नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे मुंह में कुछ डाला, वो घूमता रहा अपने आप, स्विश स्विश स्विश, अपने आप साफ हो गया। शी इज टॉकिंग अबाउट माउथ वॉश। तो आयुर्वेद इतना पुराना बुरा है नहीं, आयुर्वेद में माउथ वॉश है, और उसके लिए 2 बड़े अच्छे शब्द हैं, एक है गंडूश और एक है कवल। तो गंडूश इज समथिंग वेयर यू होल्ड लिक्विड और फैट विच कुड बी ऑयल और घी इन योर माउथ, पूरा भर के, टिल्ट योर टंग बैक, टिल्ट योर हेड बैक एंड होल्ड इट जब तक आंख से पानी नहीं आ जाए और कफ गले से छूटने ना लगे। सो दैट इज, यस, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये भी 2 से 3 मिनट ही करना चाहिए, अपने आप आंख से पानी निकलने लगता है कल सुबह। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटायर पैलेट केयर। ऊपर से नीचे तक गम्स को स्ट्रेंथन करता है, टीथ को वाइटन करता है, प्लाक्स दूर करता है, आपके मुंह में छाले हों तो वो भी भरता है, गला ठीक रखता है, आपकी स्किन का कोलाजन बढ़ाता है। सो दिस बिकम्स अ ब्यूटिफुल माउथ वॉश फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक। और ये बाहर फेंक देना होता है ना उसके बाद। Yes. तो ये गंडूश और ऑयल पुलिंग में फ़र्क क्या है? ऑयल पुलिंग, जब आप पुल कर रहे हो तो वो उसको कहते हैं कवल। कवल इज़ वेयर आप करीब 12 ml ऑयल, घी या कोई काढ़ा मुंह में रखते हैं, यू स्विश इट अराउंड टिल सलाइवा स्टार्ट्स accumulating in the mouth। आपको ना तेल की क्वांटिटी बढ़ते लगेगी, आपका मुंह और फूलने लगेगा, एक पॉइंट आएगा जब आप उसको ना अपने अंदर रख नहीं पाओगे, फिर आपको स्पिट आउट करना है। हाँ, which takes around 2 to 3 minutes, and उसके बाद आप स्पिट आउट कर कुछ लोग तो 15-15 मिनट रखते हैं। डिपेंड्स आपने कितनी देर तक आपको रखने का मन है, पर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड इन 2 to 3 minutes, मैक्सिमम 5 minutes। सो 15 minutes इज नॉट अ टाइम वेयर यू वांट टू कीप इट। आपकी मर्जी, आपके पास इतना लग्जरी ऑफ टाइम है तो बिल्कुल करें। सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ ओरल केयर वेयर अगेन पूरा मसूड़ा, दांत, पैलेट, गला सबका क्लेंजिंग होता है। तो इसी के साथ होता है गुड नाइट। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम किसी मुद्दे पर डिस्कस करें, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर। आप हमारे अकाउंट के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो डॉक्टर आपको जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।